महाराज की, बोलो मेदिनीपुर धाम की, बोलो सालासर धाम की, बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो सच्चे दरबार की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रत्येक शनिवार और प्रत्येक मंगलवार को बालाजी महाराज का दिव्य दरबार लगता है और जो भी माता भाई बहन जिनका जो भी कष्ट संकट रहता है वो लोग आते हैं। सबको पहले दिन से उसी समय से आराम मिलना दिख जाता है और यहाँ पे अधिकतर ऐसा होता है बालाजी का दरबार है और आप लोग जानते भी होंगे बालाजी महाराज शंकर भगवान के 11वें रुद्र के अवतार हैं। इनमें अपार शक्ति है और कलयुग में इनसे बेहतर कोई नहीं। तो अधिकतर क्या होता है, जिनके शरीर में चाहे वो माता हो, भाई हो, बहन हो, जिनके शरीर में कुछ नकारात्मक प्रकोप होता है तो कोई कारण उनको कोई बहाना कोई मतलब कोई हेलो नकारात्मक ऊर्जा प्रकोप में होते हैं तो वो यहाँ पे कोई न कोई यहाँ पे अगर आना भी चाहते हैं बालाजी दरबार में तो कोई न कोई बाधा कोई न कोई कारण आ जाता है उनपे, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उनको रोकती है यहाँ आने से कि किसी भी तरह यहाँ वो ना आने पाए और यहाँ आएंगे तो यहाँ ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ये कोई देवी भवानी या तांत्रिक का दरबार नहीं है, न यहाँ कोई पैसा मांगता है, ये बालाजी का दरबार है, सच्चे दरबार है ये। तो यहाँ पे अब एक कल हमारे गांव बगल गांव रसूलपुर गांव पड़ता है, वहां के एक बुजुर्ग बाबा हैं, लगभग वो 10 साल से भूत प्रेत के चपेट में हैं। तो बाबा जी की पत्नी भी आई थी, बोले भैया हम 10 साल से परेशान हैं, सगल दिखा सुने चुके मगर आराम कहीं से नहीं हुआ। तो वो ये भी बताएं कि इसी के चलते हमारे 2 बच्चे खत्म हो गए इसी चपेट में। तो कल बाबा जी आए और जैसे यहाँ बैठे उनके जो भी ऊपरी चक्कर था वो बालाजी का सोटा पड़ते ही चिल्लाने लगे कि हे बालाजी महाराज मुझे छोड़ दीजिए, मैं आज इनको छोड़ दूंगा, नहीं परेशान करूंगा। और उन्होंने बोला कि बाबा आज आप आइएगा, आज नहीं आए हैं। आज अगर वो आते रेगुलर 2-3 बार आते, जो थोड़ा बहुत छाया उसकी होती वो जड़ से छोड़ के भाग जाता। तो ऐसे ही होता है, अब उनको किसी तरह रोक रहा होगा, कैसे भी करके यहाँ वो ना आने पाए और यहाँ जो आ गया उसका संकट कट जाना है। क्योंकि कलयुग के ही भगवान है और शंकर भगवान के 11वें रुद्र के अवतार हैं। रुद्र का मतलब आप लोग जानते होंगे, भयानक शक्तिशाली संकट को हरने वाला ये रुद्र के अवतार हैं। इनके आगे किसी की नहीं चलने वाली। किसी भी प्रकार का भूत प्रेत जादू टोना किया कराया या कोई बहुत लंबी बीमारी से परेशान हो, यदि इनके दरबार जो एक आस्था भाव से आएंगे, यहाँ पे माथा टेकेंगे, बैठेंगे, कोई माइक लाई धरती पैदा नहीं जो उसका संकट काटने से रोक पाए। इनके आगे किसी की नहीं चलने वाली। बस विश्वास होना चाहिए कि हम बालाजी दरबार जा रहे हैं, हमको ये संकट है, हमारा ये संकट वहां जाएंगे, ये संकट कट जाएगा। तो कैसे नहीं कटेगा संकट? अब एक बार कोई आए, कोई 2 बार आए, उसके बाद छूमंतर हो गए। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो बिटिया वीडियो बना रही हैं, इनके भी घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रकोप है। कहीं इनके माता बहन को, कहीं पापा जी को, बराबर सबको परेशान करते हैं। तो इनसे पूछा कि पापा क्यों नहीं है, बताने लगे कि पापा भी रोकते हैं यहाँ आने से, हमारी बहन भी रोकती कि वहां मत जाओ। इनके पापा की भी दिक्कत है, बहन को भी दिक्कत है, वो इनको बहुत रोकते हैं, बहुत डांटते हैं कि यहाँ बिल्कुल मत जाओ। अब ऊपरी चक्कर है, वो सोचते हैं यहाँ आएंगे तो संकट कट जाएगा, हमारे भी जहां सोटा पड़ा छोड़ हमको भागना पड़ेगा, इसलिए रोकते हैं, इसलिए लोग बराबर नहीं आ पाते हैं। तो ऐसा होता है। यहाँ पे जल्दी से कोई नहीं, जो बहुत भाग्यशाली, बहुत किस्मत वाला, वही यहाँ पे उनको बैठने का एक वो सौभाग्य प्राप्त होगा, जो बहुत भाग्यशाली, बहुत किस्मत वाला होगा। तो यहाँ न मैं किसी को बुलाता हूँ, न यहाँ किसी से भगाता हूँ। प्रत्येक मंगलवार को दरबार लगता है सुबह 9 बजे से, बराबर लगता रहेगा। प्रत्येक शनिवार दरबार लगता है सुबह 9 बजे, बराबर लगता रहेगा। चाहे कोई भी यहाँ एक आदमी ना आके बैठे, मगर बराबर यहाँ दरबार लगे, मैं बैठा रहूंगा, आजीवन दरबार लगेगा। और
आज जो भी माता भाई बहन आई हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, आप जो लोग भी आए हैं सबका संकट कटेगा, सबका कष्ट कटेगा। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये कलयुग लगा है। इस कलयुग में आप लोग देखते होंगे अपने पास पड़ोस में 95% लोग ऐसे मिलते हैं जिनका काम सुबह से शाम तक एक दूसरे की बुराई भलाई करना। 95% ऐसे लोग जो अपना काम धाम छोड़ के बस दूसरे की भलाई बुराई और उसी में उलझे रहते हैं। ऐसे लोगों का जीवन ऐसे ही बीत जाता है, जीवन में कुछ कर नहीं पाते और धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार होते चले जाते हैं। उनको लगता है दुनिया यहीं तक है बस। तो ये कड़वा सच है। और ये बालाजी का दरबार है, मेहंदीपुर धाम आप लोग सुनोगे, राजस्थान में मेहंदीपुर धाम उन्हीं के स्वरूप है। और जो मंदिर का मैं निर्माण कराया हूँ, मैं कभी ये सब नहीं सोचा मैं ऐसा कुछ काम करूंगा, मगर मुझे सपने प्रभु बालाजी आदेश दिए और उनके मैं आदेश का पालन किया। और बालाजी महाराज आज विराजमान है और आगे से बहुत कुछ काम करवाना बाकी है। धीरे धीरे कार्य प्रगति पर चल रहा है। जैसे जैसे इनकी कृपा बनेगी वैसे वैसे कार्य आगे चलता रहेगा। अब मैं आप लोग को आगे ले चलता हूँ। जो लोग आज दरबार में आए हैं उनसे रूबरू कराता हूँ, जिनका जो भी संकट कष्ट आराम हो नहीं। और आप लोग बैठे रहे भी, आप लोग को जो तबीज वगैरह भी बना के दूंगा मैं। और मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ, बस आप लोग विश्वास, जिसको विश्वास रहेगा दरबार में आते रहेंगे, वो समझ लीजिए कि इनसे जो जुड़ते रहे जुड़ते जाएंगे, उनके शरीर में जो भी रोग दोष संकट बाधा होगी वो दूर होती चली जाएगी। जो इनसे दूरी बनाता चला जाएगा उसके शरीर में रोग दोष संकट दुनिया के हावी होते चले जाएंगे। ये कड़वा सच है, चाहे मैं हूं आप लोग हो कोई हो, सब पे लागू होता है। मैं भी एक समय था, मेरा एक दौर था, वो कंडीशंस में गुजरा हूं कि एक तरफ कुआं था एक तरफ खाई था, मुझे कुछ भी नहीं नजर आ रहा था। ऐसा लगता था कि मैं जहर खा गया, फांसी लगा के आत्महत्या कर लूं। ये दौर से मैं गुजरा हूं, मगर जब से बालाजी के शरण में आया हूं, आज अब मैं जितने ही अपने बारे में तारीफ करूं उतना ही कम है कि मैं कहां से कहां मुझे प्रभु बालाजी जो भी संकट बाधा सब हर लिए और आगे नए नए रास्ते दिख रहे हैं। अब सब प्रभु बालाजी की देन है। तो मैं प्रभु बालाजी से विनती करता हूं कि प्रभु बालाजी महाराज आप मुझको छोड़िए, आपके दरबार में जो भी बाहरी लोग आते हैं पहले आप उन लोग कष्ट काटिए, उसके बाद मुझे देखिएगा। जब उन लोग कष्ट कटेगा मुझसे बताएंगे हमको आराम है, तो इससे मुझे खुशी मिलेगी। अब मैं आप लोग को ले चलता हूँ। जो लोग भी बाला दरबार आए हैं सभी लोग पे जयकारा लगाइए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो सीता मैया की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो मेहंदीपुर धाम की, बोलो सालासर धाम की, बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो सच्चे दरबार की। हमारे दादाजी से बराबर बालाजी का दर्शन करने आते हैं। मैं प्रभु बालाजी से विनती करता हूँ कि हे बालाजी महाराज हमारे दादाजी की दीर्घायु हो, इनका जीवन स्वस्थ रहे, सुखमय रहे, इनका परिवार सुखमय रहे, खुशमय रहे। और बराबर प्रत्येक मंगलवार को आते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है। दादाजी आप बोले जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। मैं प्रभु बालाजी से विनती करता हूँ आप सदैव खुशहाल रहे, आपकी दीर्घायु हो और आपका जीवन सुखमय हो। और हमारे कुछ नए माता भाई बहन आए हैं दरबार में, मैं इसे रूबरू कराता हूँ। भैया आप कहाँ से हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रशांत कुमार है। हम आए हुए हैं कड़े से। आप प्रशांत कुमार जी हैं, कड़े धाम से आए हैं। आपके माता जी को दिक्कत था, माता जी भी आप आई हैं। और आपके पिताजी आपके पिताजी को पैर में एक्सीडेंट हो गया शायद। नहीं, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। अच्छा, पैर फ्रैक्चर हो गया था। उनके पैर में शायद दर्द बराबर बना रहा करता है। हाँ, ऑपरेशन हुआ है तो दर्द बना रहता है, चलने में दिक्कत होती हुई। बराबर दर्द बना रहता है, चलने में दिक्कत होती है। अभी आप मुझको बताएं। और मैं आपके पिताजी को न कभी देखा हो, ना सुना हो, न कभी उनके पास गया हो, यहाँ आए हैं। उनको दर्द था, आप फोन लगाकर पूछे, उनको आराम हुआ नहीं बताइए? हाँ, आराम मिला है, बताए हुए फोन पे। इनके पिताजी यहाँ आए हैं ना, मैं वहाँ गया हूँ। उनके जो फ्रैक्चर था उसमें दर्द रहता था। खाली मुझको भैया बताएं प्रशांत कुमार जी। और यहाँ बैठे बैठे मैं जब बोला कि फोन लगा के हाल चाल लीजिए उनका, उनको आराम हो गया है। यही बालाजी का चमत्कार है। और आप शायद उनके छोटे भाई, क्या नाम है आपका? मैं बड़ा भाई हूँ, प्रभात कुमार। यस सर, यस।
आप शायद कोई तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहा हूँ। आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप प्रभु वाले से सच्चे मन से विनती करिए हाथ के, और आप जो मन्नत है उसको कोई ताकत नहीं रोक पाए। बस आप अपना कर्तव्य करते रहिए और सच्चे मन से प्रभु वाले से मानिए, कोई ताकत नहीं रोक पाई। बोलिए जय श्री बाला। जय श्री बालाजी, सीताराम। हमारी आंटियां हैं, इनको कुछ नकारात्मक ऊर्जा प्रकोप रहा करता है, शायद सपना वगैरह भी उल्टा सीधा आया करता है, शरीर में दर्द रहा करता है। मैं पूरे 40 साल करता हूँ, वहां से ही आपका सपना आने में आराम हो जाएगा। और जो आप मन शांत नहीं रहता, मन विचलित रहता है, उसमें भी आपको आराम होगा। और आपके शरीर में दर्द था जब आप आई हैं, इसमें आपका दर्द कम हुआ कि नहीं? सच्चाई बताएं आप माता जी। आराम है कि नहीं? हाँ आराम है भाई, दर्द आराम है? हाँ अब नहीं गांठी पीड़ आती है। माता जी को भी आराम है, इनको दर्द रहा करता था, आराम है। और आपको जो भी कुछ नकारात्मक ऊर्जा बस आप ऐसे बराबर 2-3-4 दर्द पर आते रहिए। आपको समय नहीं मिले, प्रत्येक शनिवार मंगल लगता है, आप मंगल को भी आते रहिए। मंगल समय का गैप हो जाए फोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत काम है फोन कर देंगे, हम हाजी लगा देंगे, अगले मंगल को आ जाइए। मगर बराबर आएंगे तो एक दिन जो भी आपके अंदर रोग दोष का संकट होगा, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगी। बोलिए जय श्री बाला माता। जय श्री राम। हमारी बहन आई है, इनको भी कुछ नकारात्मक और कुछ ऐसे संकट का स्थिति, तो इस समय आपको कुछ दर्द वगैरह था या आराम है या नहीं? मुझे भी दर्द नहीं था। आप कुछ संकट है? आप कौन से गाँव से आई हैं? अच्छा, आप राजरूपपुर इलाहाबाद से आई हैं। कोई बात नहीं, आप बहुत दूर से आई हैं, कोई वो नहीं। आप प्रभु वाला विश्वास करिए बहन, आप जिस जगह में बैठी हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पे बहुत किस्मत वाले, बहुत भाग्यशाली होते हैं जो बाले दरबार में बैठे, जिनको सौभाग्य प्राप्त होता है। आप जो भी एक आस्था भाव लेके आए हैं, पूरे 40 साल कहता हूँ, आज से ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। मैं आपको दूंगा, आप बैठिए। बोले जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। बस एक यहाँ पे आस्था विश्वास की जरूरत है। जिसको विश्वास नहीं वो 24 घंटा पूजा पाठ करे, कुछ करने से कोई लाभ नहीं। एक विश्वास होना चाहिए, बालाजी में अपार शक्ति है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो सीता मैया की, बोलो बालाजी महाराज की। हमारी एक आंटी है रद्दहा गांव से, स्वर्गीय समर सिंह जी है रद्दहा गांव के, उनके धर्म पत्नी जी आई हैं। पहली बार आप बाले दरबार आई हैं, और मैं माता जी आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप जो भी इच्छा लेकर आई वाले दरबार में, आपको 100% आज से ही आराम मिलना शुरू हो जाएगा। कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, आज से ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आप इसमें कहीं कोई दर्द वगैरह? बैठे बैठे दर्द चालू रही है, काम से हाँ आपको टॉन्सिल दिक्कत शायद गले में दर्द रहा करता था, इस समय आराम होते हैं? बताइए आराम है कि नहीं? इस समय आराम। बोलिए बालाजी श्री रामचंद्र की जय। माता जी को भी आराम है, माता जी को टॉन्सिल की दिक्कत है, गले में दर्द रहा करता, उनको भी आराम है। और हमारी आंटी गाँव से कई बार बराबर वाले दरबार आती हैं, सच्चे मन भाव से आती है, पूरे विश्वास साथ आप कहता हूँ, आपके पूरे घर में जितने भी सदस्य हैं, किसी प्रकार कोई रोग दोष संकट कष्ट बाधा होगी, इस खातिर कोई ताकत पैदा नहीं जो आप रोक पाए। आपका पूरा घर एक दिन पूरी तरह से बिल्कुल स्वस्थ होगा, और आपका आगे रोजी रोजगार चलेगा। आप खुद देख रहे धीरे धीरे आगे और अच्छा ही आप साथ होता जाएगा। आपके पति देव को आराम है कि नहीं? पति जी को आराम है, इनकी कृपा से आगे भी आराम हो जाएगा। आपके बिटिया को आराम है कि नहीं? आराम है। और घर में जो सदस्य को आराम है कि नहीं? आराम है, सबको आराम है। जय श्री बालाजी, सीताराम। यही इनका चमत्कार है, बस विश्वास आस्था भाव होनी चाहिए। और जिन लोगों को लगता है कि किसी भी महिला का फोटो वीडियो नहीं खींचना चाहिए, मोबाइल में नहीं डालना चाहिए, मैं लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। मेरी मम्मी बैठी है, पत्नी बैठी है, कैमरा चालू है, वीडियो चालू है, मोबाइल चालू है, इससे कुछ नहीं होता है। सब अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए। मम्मी बोलो जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। हमका आराम है खूब। मेरी पत्नी है, बोलो जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। बालाई दरबार
दरबार का मतलब ये होता है, जो दुख दरबार लगता है, जैसे कि आज दुख दरबार लगा है, इसमें जो बालाजी महाराज की अलौकिक शक्तियां होती हैं वो पूर्ण रूप से अपने भक्तों पर होती हैं। जो भी भक्त बालाजी दरबार आते हैं अपने एक आस्था भाव लेके, संकट कष्ट लेके, उनका जो भी आस्था भाव है, संकट कष्ट है, उसको बालाजी महाराज हर लेते हैं। यही सच्चाई है। तो विश्वास आस्था भाव जरूरत है। और जो लोग भी दरबार में आए हैं पूरे विश्वास साथ कहता हूं कि आप लोग को जो भी संकट कष्ट है अभी से आराम मिलना दिखना शुरू हो गया है। और जैसे जैसे समय बीतेगा सबको आराम होगा। ये बालाजी का दरबार है, यहाँ पर हम किसी को ना तो बुलाते हैं ना यहाँ से किसी को भगाते हैं। जिसकी आत्मा गवाही दे, जिसको लगे कि हाँ, जिसको विश्वास है बालाजी महाराज पे, वही आए। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जिनको ऊपरी दिक्कत होती है, थोड़ा बहुत या कुछ नकारात्मक ऊर्जा प्रकोप होता है, वो लोग यहाँ पे जल्दी से नहीं आ पाते। किस लिए नहीं आ पाते? जो उनके बाधा संकट होती है उनको रोकती है यहाँ आने से, उनको आने से यहाँ रोकती है। कहीं कोई काम निकल आता है कहीं जाने के लिए, या फिर कोई न कोई समस्या हो जाती है कि बाद में जाएंगे, तो ऐसे न कोई बहाना निकल आता है, रोकती है उनको कि यहाँ किसी तरह से ना जाने पाए। और उनको पता है कि ऐसे जगह पे जा रहे हैं, वहां जाने पर ही जो भी संकट है हमारे जिसमें बालाजी का सोटा पड़ेगा, भाग जाएंगे। मैं अभी आप लोग को बताया, इसी वीडियो आगे बताया था कि एक कल अंकल जी आए थे, कई सालों से पीड़ित थे, परेशान थे। उनको पहले ही दिन यहाँ पे आराम हो गया, आज छूमंतर हो गए। बल्कि उनकी पत्नी बुजुर्ग है, बता भी रही थी, बोली कि इनको जो संकट रहता है ही बोलते रहते कि हमको कहीं नहीं चलो, हमको कहीं नहीं चलो, बराबर बोलते थे। यहाँ भी बगल गाँव रसूलपुर गाँव की है, नाम भरोसा नहीं जानता हूँ, बुजुर्ग हैं, बराबर इधर आते जाते रहते हैं। तो आज वो लोग नहीं आ पाए हैं। अब ऐसे में जो उनको संकट होगा कहाँ से जड़ से जा पाएगा, वहां भी हो जाएगा फिर उनपे। अब आज दरबार लगा यार आती तो आज शायद बराबर एक दो दरबार आती, जड़ से ठीक हो जाती। सभी लोग तेज नारा गाए, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो सीता मैया की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो सच्चे दरबार की। अभी लोग और बैठे रहे, आप लोग थोड़ी देर और बैठे रहे। तो जो लोग हैं जिनको मैं 100 लोग ताबीज बना देता हूँ, जिनको इनको चाहिए, जैसे बहन जी हैं इनको बना देता हूँ। आप कौन सी जगह बताई थी? राजरूपपुर जी, झलवा के पास से राजरूपपुर से आप आए हैं। बहुत स्वागत है आप बालाजी दरबार में। और बहन आप जो भी एक आस्था भाव के लिए आए हैं बालाजी दरबार, मैं पूरे विश्वास साथ कहता हूँ आज से ही आपको आराम दिखना शुरू हो जाएगा, आज से ही। और आंटी को तबीज बना देता हूँ और जो लोग उनको तबीज बना देता हूँ। सभी लोगों को विश्वास बनाए रखें। बस एक बात सबसे सभी लोग के जयकारा लगाने वाला है ना, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो सीता मैया की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो मेहंदीपुर धाम की, बोलो सालासर धाम की, बोलो बागेश्वर धाम